Hello students of class 7th. Today we are going to cover the last part of your chapter 6, that is rusting of iron and crystallization. अब सबसे पहले हम देख लेते हैं what is rusting of iron. Iron objects like iron nails, iron pipes, iron grills and iron railings when kept in moist air for a few days get covered with brown powdery substance called rust. This process is called rusting of iron. जो कुछ ऑब्जेक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स को जैसे कि आयरन नेल, आयरन पाइप या आयरन ग्रिल या रेलिंग्स को अगर हम मॉइस्ट एयर में कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तो उनके ऊपर एक ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रस्ट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा. द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन आर. लोहे पे जंग लगना आई होप आप सबने देखा होगा. घर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाती है जिस पर जंग लगा होता है, तो आप वो घर पे भी मम्मी से पूछ के या घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछ के देख सकते हो. आपको इजीली कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी. द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन आर. दो कंडीशन जो नेसेसरी हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए. द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस. एंड द सेकेंड इज़ प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर, यानी कि ऑक्सीजन एयर की प्रेजेंट होगी. सेकेंड थिंग वाटर या वाटर वेपर प्रेजेंट हो. ओके बेटा. रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज. जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक केमिकल चेंज है बेटा, जिसमें कि कुछ इस टाइप की रिएक्शन होती है. 4Fe + 3O2 यानी कि ऑक्सीजन और आयरन. Fe इज़ द सिंबल ऑफ आयरन प्लस 2XH2 यानी कि ये मॉलिक्यूल हैं वाटर के. नेक्स्ट इससे क्या बनता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट होता है. ओके बेटा. रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट्स वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस. जो लेयर है रस्ट की बेटा फॉल्स ऑफ फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट. जो लेयर है बन जाती है रस्ट की, वो धीरे धीरे उस पर से नीचे गिर जाती है, टूट जाती है उसमें से. फिर जो नीचे फ्रेश आयरन मेटल बचा वो भी स्टार्ट रस्टिंग हो जाता है. द कंटिन्यूस रस्टिंग मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट वीक एंड अल्टीमेटली यूजलेस. और इसी वजह से कंटिन्यूस रस्टिंग की वजह से वो अल्टीमेटली यूजलेस हो जाता है. आयरन इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट ईजीली अवेलेबल मेटल. जो आयरन है वो चीपेस्ट और मोस्टली ईजीली अवेलेबल है, तो इसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको लॉस और डैमेज जो रस्टिंग की वजह से हो रहा है उसको प्रिवेंट करें. इसलिए हमें इसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है. अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ बेटा कोटिंग द आयरन सर्फेस विद पेंट और ग्रीस. यानी कि जो आयरन की चीज़ें हैं उनको हम ग्रीस या पेंट से कवर कर सकते हैं. वो उससे एयर की कांटेक्ट में नहीं आएंगे और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे और रस्टिंग रुक जाएगी. नेक्स्ट कॉटिंग आयरन विद अदर मेटल. आयरन को कॉट कर सकते हैं अदर मेटल्स के साथ. द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट. आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे मेटल की एक थिन लेयर हम बना देते हैं, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. ओके बेटा. और जिंक मेटल जो है वो अनअफेक्टेड होता है एयर या मॉइस्चर से. बाय कन्वर्टिंग आयरन इनटू आयरन स्टेनलेस स्टील और अलॉइंग. यानी कि जो आयरन है उसको या तो स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर दें या उसके अलॉय बना दें. मोल्टन आयरन जो होती है हमारी उसको मिक्स करते हैं हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल के साथ. और जब ये ठंडा होता है तो एक अलॉय बन जाता है इससे, जिसे हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील. और जो स्टेनलेस स्टील है, घर में भी आपने बर्तन देखे होंगे, नाइफ्स देखे होंगे, सीजर्स देखे होंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी जो हैं वो इसके बने होते हैं, यानी कि वो रस्ट नहीं लगने देता है इस पर. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की बेटा. वी नो दैट सी वाटर कंटेन्स साल्ट्स डिजॉल्व इन इट. सी वाटर जो होता है उसके अंदर साल्ट्स होते हैं बेटा. दी साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. इन साल्ट को हम इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन जो सेपरेशन टेक्निक है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि जो साल्ट हमें ऑब्टेन होगा वो प्योर नहीं होगा और जो उसके क्रिस्टल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे. अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप. जो क्रिस्टल्स हैं वो प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म है सब्सटेंस की जिसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है. मैनी सब्सटेंसेज लाइक शुगर, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एलम इन टेबल साल्ट फॉर्म क्रिस्टल बनाता है. क्रिस्टल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट शेप. डिफरेंट सब्सटेंसेज की डिफरेंट शेप होती है. अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है
जिससे कि हम प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं हैविंग डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, जिनकी डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। बाय ऑब्टेनिंग क्रिस्टल वी आर एबल टू प्योरीफाई सर्टेन सब्सटेंसेस, क्रिस्टल्स के थ्रू हम कुछ जो सब्सटेंसेस हैं उनको प्योरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, राइट। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।